सारे, आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी एक बड़ी फेमस रेसिपी, पास्ता विद चिकन फिले एंड मशरूम सॉस। तो चल के देखते पहले रेसिपी, फिर करते हैं आगे बात। अच्छा जी, ये बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने डाला है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, चिकन के पूरे फिलेस लिए हैं। यहाँ पे जा रहा है चिली फ्लेक्स इसके अंदर, और उसके साथ डाल रही हूँ मैं थोड़े से मस्टर्ड सीड। मुझे मस्टर्ड सीड वैसे मज़े के लगती हैं, तो मैं अपनी तकरीबन हर रेसिपी के अंदर ही डाल देती हूँ। इसके अलावा जाएगा सोया सॉस, चिली, ये चिपोटले चिली सॉस है, और ये एक मैक्सिकन टाको मसाला था। आई लाइक द टेस्ट, तो मैं ये डाल लेती हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हैं मस्टर्ड सॉस। तो ये मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। मीनवाइल मैंने एक जगह पे अपना पास्ता बॉईल किया। दिस इज़ वेरी कलरफुल पास्ता। अच्छा, एक तरफ मैं बना रही हूँ यखनी, तो यखनी को भी मैं बाद में यूज़ करूँगी। मैंने अपने चिकन फिले को फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं उसी फिले की जो था पैन, उसी में मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लिया, थोड़ा अनियन डाला, थोड़ा बटर डाला, और उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डाल के उसको पकाकर उसके अंदर मैंने अच्छे मशरूम डाली है और उसको मैंने मिक्स कर दिया है। उसमें पास्ता चला गया, चिकन फिले चला गया, एंड दिस इज़ द रेसिपी रेडी। थैंक यू। Mama, जी, the milk fight. that make white, it's a black and white. Mama, fish so shiny. The fish is so shiny. Okay, put it. Put it back. चलो आ जाओ, उस्ताद जी, हो गया है, लग गई है मशीन, आ जा। बाबा मुझे पहले क्यों नहीं आने ये देखो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कल को अगर आपने किसी लोकल शादी पे जाना। This is what. फ्लूटा भी है इनके पास। जी जनाब, आज हम आए हैं फाइनली सिटी सेंटर से थोड़ा सा आगे। ये एक कोई जगह है जहाँ पर सारी देसी आवाम बसती है, और देसी रेस्टोरेंट्स और टर्किश, लेबनीज़, ईरानियन, मतलब अरबिक और देसी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रॉसरी करने आए थे। यहाँ पर मुझे तकरीबन वो सारी चीज़ें नज़र आई हैं जो मैंने मिडलस्ब्रा में लास्ट देखी थी, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, लाइक हलाल चिकन एंड दालें एंड मसाले, फलूदा, इवन फलूदा मिक्स मैंने देखा यहाँ पर, फिर इस तरह के सारा स्टफ़ ना। तो अभी हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड चाचा चाय, यहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पर हमने मंगवाई है चिकन कढ़ाई, और साथ हमने मंगवाए हैं चपटी कबाब। तो मतलब वो प्रॉपर देसी फूड एंड देसी मील, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट विद नान। जी, साइमन ने मुझे डिस्कवर करवाई थी एक नई मार्केट, इट्स इन वेस्टगेट। यहाँ से 2 बसें बदल के जाना पड़ता है। पहली बस आप लेते हो सिटी सेंटर तक, और दूसरी बस फिर आप लेते हो आगे वेस्टगेट तक। तो उधर गए तो उधर तो पूरी मार्केट थी। वहाँ पर तो आपको हर किस्म, क्योंकि एक दफ़ा मैं जैकी के साथ भी गई थी, मुझे नहीं याद मैं वेस्टगेट गई थी कि मैं कहाँ गई थी, बहरहाल वो मुझे लेकर गई थी। तो वहाँ पर भी काफ़ी देसी मार्केट्स थी, टर्किश शॉप्स थी, अरबिक शॉप्स थी, अफ्रीकन शॉप्स थी, फिर उसके अलावा ये देसी पाकिस्तानी इंडियन शॉप्स थी वहाँ पर। तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस। और यहाँ पर तो धड़ाधड़ पूरी मार्केट थी, मतलब 1 बाय 1 आपको सारी जगहों पे ना वो छोटे छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स मिल जाएंगे, न्यू कासिल हलाल ग्रॉसरी स्टोर्स के नाम से। वहाँ पर आपको ये दालें, मसाले, जैसे मैं कहती हूँ कि हमें हड्डी वाला गोश्त चाहिए था, लास्ट जब तक साइमन मिडलस्ब्रा जाते थे तब तक तो उधर से लेकर आते थे। यहाँ पर हमने 2-4 जगहों से ट्राई किया। नॉर्थ अम्ब्रिया हमारे पास एक दुकान है, वो बहुत कच्चा पच्चा करके दे देती है और स्किन भी नहीं सही उतारती है। फिर उसके बाद हम सिटी सेंटर में एक रेंजर मार्केट गए, वो भी कच्चा पच्चा कर देते हैं और स्किन भी सही उतारते। तो इन्होंने प्रॉपर उस तरह का ही बना के दिया चिकन जैसा हम पाकिस्तान में लेते हैं, कि हर पीस अलग अलग और प्रॉपर स्किन रिमूव एंड इस तरह से, और हलाल भी था। तो हमें वो टेंशन भी नहीं कि हमारे घर में अगर कोई भी मुस्लिम आ रही हैं जो अब मतलब हलाल को प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो हमें ना। तो हमने गोश्त लिया, मसाले लिए, दालें ली, तो बड़ा अच्छा, मतलब जैसी मैंने वो मिडलस्ब्रा में पाकीज़ा मार्केट देखी थी सेम वैसी ही थी। साइमन कहते मुझे पहले से पता था इसका। मैंने कहा तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी फिर ये मार्केट ना। तो उसके बाद उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी देसी रेस्टोरेंट्स भी थे। हम एक मिठाई की शॉप में भी गए। मिठाई की शॉप यहाँ पे काफ़ी फेमस भी है, वो यादगार के नाम से। तो वो पाकिस्तानी शॉप ही है, और उधर आपको केक रस, मिठाइयाँ, रसमलाई,
समोसे, इस तरह की सारी चीज़ें। हमने समोसा भी लेके खाया, बड़ा खुशी से हमने वो एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम वहीं पर ही, मतलब ढेर सारे रेस्टोरेंट थे, हमने एक सिख लोग गुजर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कौन सा अच्छा, उन्होंने कहा भाई ये चाचा चाय, आप चले जाओ, ये भी अच्छा है ना। हम उधर चले गए, उधर जाके फिर हमने अपने लिए चपली कबाब ऑर्डर किए और साथ हमने थोड़ा सा और खाना वगैरह ऑर्डर किया। मज़े का था। चपली कबाब में मुझे वो टेस्ट अभी तक नहीं मिल रहा जो मैं पाकिस्तान में खाती थी, वो गंद के साथ वाला टेस्ट। लेकिन ये है कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। तो ये जो यादगार था, इनके साथ ही इनका भी ऊपर रेस्टोरेंट था, वो मैं आपको नेक्स्ट फर्दर ब्लॉग्स में बताऊंगी जब मैं उधर भी गई, उधर मैंने क्या क्या खाया। तो फिलहाल यहाँ का मैं दिखा रही हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या कुछ एंजॉय किया था। Parrot is dirty. Parrot is dirty. Okay. Elephant says. Tippity tramp. Tumpity tum. Tompity tomp. Snake says. Says Parrot says. squawk. Monkey say. Ooh ooh ah ah ooh ooh ah ah. Hippo says. Glug glug. And the crocodile says. Snap. Snip. दो आवाजें क्रोकोडाइल की, ठीक है। Hey everyone, okay, so today is 29th August and the news of the day is कि हमारा स्टोव ख़राब हो चुका है। कल ऑल ऑफ अ सडन मैं कुछ बनाने लगी थी, यहाँ पे जीवी का ही पराठा बनाने लगी थी, तो स्टोव में से स्पार्क हुआ जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट चली गई। खैर वो ट्रिप हुई थी तो हमने पीछे से ब्रेकर ऑन किया तो लाइट तो ऑन हो गई, बट हमारा स्टोव अब नहीं चल रहा। एंड वी जस्ट हैव वन स्टोव, मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर 4 हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो सारा ही उड़ गया, पूरा सिस्टम उड़ गया है। तो अब मज़े की बात ये है कि मैं और साइमन ब्रेड पे गुजारा कर सकते हैं। जीवी ब्रेड्स नहीं खाता, जीवी ब्रेड या बेकिंग वाली कोई भी चीज़ नहीं खाता, ना ब्रेड ना मफ़िन्स जो चॉकलेट वाले ना हो, चॉकलेट वाले खा लेता है, फज केक खा लेता है, उसके अलावा कोई केक नहीं खाता ये। तो अब जीवी के लिए प्रॉब्लम होगी। खैर द गुड थिंग इज़ कि मेरे पास फ्रोज़न फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह पड़े हुए थे जो जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप उनको बेक भी कर सकते हो, बेक करके वो बड़े मज़े के बने। फ्राइज़ इतने अच्छे नहीं बने थे बट नगेट्स अच्छे बन गए थे। नाम गना ट्राई, मैं अपने लिए तो सुबह साइमन को भी मैंने गार्लिक ब्रेड बना के दी थी और साथ कॉफ़ी, क्योंकि चाय नहीं बन सकती थी तो कॉफ़ी तो हमने ओवन में बना ली थी। अब मैं भी अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊंगी और गार्लिक ब्रेड अपने लिए बेक करूंगी। एंड आई एम गना ट्राई, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है। जैसे तवे के ऊपर हम अंडा बनाते हैं गरम करके, मैं उसी तरह से कोशिश करती हूँ जीवी के लिए अवन के अंदर एग बनाऊँ। I'll show you अगर ये बन गया तो। Let's do the experiment। अच्छा, मैंने ना अंडा फेंट के रखा है और मैंने ना अवन के अंदर ढेर सारा ऑयल डाल के, तो अच्छा जितनी अंडे की रिक्वायरमेंट होती है मैंने उतना ऑयल डाल के इसको प्री हीट होने के लिए रखा था। नॉट श्योर अगर मैं इसके ऊपर ये चीज़ बना सकती हूँ कि नहीं। सो आई एम गोना पोर द एग ऑन इट। ओह यस, इट्स वर्किंग। आई थिंक मैं बना सकती हूँ इसके ऊपर। So I will be using it like a tawa and then I flip it over और मैं अवन खोल के इसको बनाऊंगी। I hope मैं कोई नया पंगा ना ले लूँ because Zivi I don't think so कि बेकिंग एग खाएगा। So this is how I am doing the work today। अच्छा, I've tried with one egg, so I will do another egg। अगर मेरी ये सक्सेसफुल हो गई तो मैंने थोड़ी देर के लिए अवन बंद किया था to get the heat। अब मैं इसको फ्लिप करूंगी। लेट्स सी इफ आई कुड और आई कुडंट। आई होप जीवी को ये पसंद आए। नो, आई थिंक इट्स नॉट डन येट। नॉट श्योर कैसा बन गया। नहीं, इसको वो बबल्स नहीं आ रही हैं जो आनी चाहिए, बट एनीवे कुछ तो बनेगा। ओके जी, हियर इज द फाइनल लुक ऑफ एग। अब मेरा बेटा खाएगा तो मुझे पता चलेगा कि ये अप्रूव हुआ है कि नहीं। सो लेट्स चेक इट आउट।
इस अंडा तो पास हो गया है. नाउ आई एम मेकिंग टोस्ट फॉर मी. दिस इज बटर, गार्लिक and chili flakes, salt, pepper, a bit of oregano in it, and now I'm putting some cheese on it. और इसके साथ में रखूँगी some mushrooms on it because for some reason मुझे आजकल mushrooms बड़े अच्छे लग गए हैं यहाँ पर आने के बाद. शायद वो easily available भी हैं and I don't know, उनका टेस्ट यहाँ पे डिफरेंट है for sure some reason. अगर आप लोग मशरूम्स नहीं खाते हैं and you don't know what the taste is, तो मशरूम is more like chicken to me. Not sure बाकियों को क्या टेस्ट आता है, but to me it tastes more like chicken to me. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या यहाँ पर आके हलाल फूड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप मशरूम्स के थ्रू अपना पूरा कर सकते हैं. सो यहाँ पर मेरी पूरी ड्रेसिंग जा चुकी है. ना आई एम पुटिंग सम मशरूम्स जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं. सुबह मैंने एक पे ट्राई किया था तो वो मुझे अच्छा लगा था जो साइमन के लिए टोस्ट बनाया था. तो नाउ आई एम पुटिंग सम मोर फॉर मी. So here are some nicely baked toast, mushroom toast, cheese and mushroom toast. So आज बिल्कुल अंग्रेजी नाश्ता होने लगा है. Here we go. जी जनाब, वीडियो देखिए आपने. आई होप यू लाइक द वीडियो. काफ़ी चंक्स मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं इसके अंदर. वेस्टगेट गए थे हम, इंडियन मार्केट थी वहाँ पर, और ये हमारी एक गो टू स्पेस बन गई. उसके बाद टेस्को तो हम जाती हैं ग्रॉसरी करने के लिए मंथली वाली, लेकिन जो हमने देसी ग्रॉसरी करनी होती है जैसे दालें, मसाले, इस टाइप की चीज़ें वगैरह, तो वो हम उधर से करते हैं. और जब भी हम उधर जाते हैं फिर हम कुछ ना कुछ देसी भी खा के आते हैं. वहाँ की हलवा पूरी बड़ी होते की है. आगे सब्सिक्वेंट व्लॉग्स के अंदर दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या कुछ वहाँ पर डिस्कवर किया. अच्छा, अदर देन दैट चूल्हा ख़राब हो गया हमारा. अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो सिर्फ स्टोव ख़राब हुआ, ऊपर से स्पार्क किया, नीचे से अवन चल रहा था थैंकफुली. और कोई गैस सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो एक चूल्हा था जिसको हम यूज़ कर रहे थे. और वो जब ख़राब हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम आया हमें. तो या आपको दिखाया मैंने किस तरह से अंडा बनाया और अपना ब्रेकफास्ट बनाया. आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि हमारा चूल्हा ठीक होने में थोड़ा टाइम लग गया था. तो मैं आपको कल दिखाऊंगी मैंने सारा खाना इंक्लूडिंग जीवी की अपनी मील वो सब मैंने इसके अंदर बनाई, और वो मैंने कैसे बनाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. मीनवाइल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छे बुरे कॉमेंट्स करें, जो कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में पूछें, जो कुछ आपको कॉमेंट देना है फर्दर क्या मैं बना सकती हूँ उसके बारे में बताएँ. टिल देन चाओ.